अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आई मोहम्मद हुसैन। जो तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हैबिटेट या माइक्रो हैबिटेट, जो इन्वायरमेंटल साइंस का। तो हैबिटेट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हैबिटेट। ठीक है। तो हैबिटेट जो है, एज यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है लीव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज़ नोन एज हैबिटेट। या हम कह सकते हैं कि हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है। या देखो, हैबिटेट जो है क्या है कि हैबिटेट इज़ अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ड्वेलिंग प्लेस है, ड्वेलिंग मीन्स होता है कि होम, उसका घर जो है। या हम कह सकते हैं कि द प्लेस एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एज हैबिटेट। ठीक है। वो हैबिटेट वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि रहते हैं। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि लोकेशन, हम या क्या ड्वेलिंग प्लेस या होम लोकेशंस कह सकते हैं। और यहाँ ग्रोथ वहाँ पे होगा, स्ट्रक्चर, फूड वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। जो एक कंप्लीट ऑफ लाइफ होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ कहाँ पे होता है कि जो है एक हैबिटेट के अंदर होता है। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर अपना लाइफ सरवाइव करना है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एट हैबिटेट। ठीक है। तो उसको तो रहना है कहीं पे, उसको क्या करना है कि जो है लाइफ सरवाइव करना है या अपनी ज़िंदगी जो है वो चलाना है, तो उसको क्या चाहिए, एक हैबिटेट होना होना ज़रूरी है। ठीक है। तो उस जगह जहाँ वो रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। अब एग्ज़ाम्पल ले लो कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, तो उसका जो हैबिटेट है, हमारा जो हैबिटेट है वो है हमारा घर। ठीक है। हम जहाँ पे रहते हैं वो हमारा घर जो क्या है कि हमारा हैबिटेट है। अब हैबिटेट के अंदर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ग्रो भी होता है, हमें वहाँ खाना मिलता है, कंप्लीट भी हम करते हैं, लाइफ साइकिल चलाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर जो है लाइफ, जो कुछ फैक्टर्स वो हम कहाँ पे करते हैं कि हमारे जो है हैबिटेट के अंदर करते हैं। अब जो हैबिटेट है वो स्मॉल भी हो सकता है और हैबिटेट लार्ज भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, स्मॉल हैबिटेट जो है क्या है कि जैसे कि एग्जांपल ऑफ बाग ऑफ अ ट्री। ठीक है। एक सिंपल चीज हम अगर कहेंगे तो जो स्मॉलेस्ट हैबिटेट है वो है बाग ऑफ ट्री। ठीक है। या रूट ऑफ अ ट्री। और बहुत सारे एग्जांपल है। क्या होता है कि जो बाग ऑफ अ ट्री के अंदर कुछ इंसेक्ट रहते हैं। ठीक है। तो वो हुआ जो है क्या है कि उसका हैबिटेट है, तो वो हुआ स्मॉलेस्ट हैबिटेट। ठीक है। तो इसके बाद जो लार्जेस्ट हैबिटेट है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ओशंस होगा, सी होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, वेटलैंड होगा। ठीक है। तो ये सब क्या है कि एक लार्जेस्ट हम कह सकते हैं कि हैबिटेट है। क्योंकि ओशंस में बहुत सारे प्लांट्स, जू प्लांटन या फाइटो प्लांटन, लिविंग और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है। तो समंदर जो है और सी में भी वहीं, ठीक है, बहुत सारे जो है प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, तो बहुत सारे रहते हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर देखो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ जो है क्या होता है कि ट्रीज, प्लांट्स। और साइड में अगर फॉरेस्ट में हम देखेंगे तो जो है नंबर ऑफ जो एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है कि वो जो फॉरेस्ट है वो उनका हैबिटेट है। ठीक है। ओशन जो है उनका हैबिटेट है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है। तो ये हुआ कि हैबिटेट। ठीक है। अब हैबिटेट के बाद आप देखो जैसे कि वर्ल्ड में देयर आर 7 बायोम्स है। ठीक है ना। देयर आर 7 लार्जेस्ट बायोम्स इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े जो बायोम्स है, बायोम्स में क्या होता है कि बहुत सारे हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है, नंबर ऑफ इकोसिस्टम जो है मेक्स ए बायोम। ठीक है।
यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या हम कह सकते हैं वर्डलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं कि एक मिल के, ठीक है, मिल के क्या बनाता है, एक बायोम्स बनाता है, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 7 लार्जेस्ट बायोम्स है, ठीक है, ये भी बायोम्स है, ठीक है। तो बायोम्स के अंदर हमने देखा कि एक फॉरेस्ट भी है, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्या है कि एक इकोसिस्टम है, ठीक है। अब फॉरेस्ट भी क्या है कि इकोसिस्टम है। तो फॉरेस्ट एक हैबिटेट है। हैबिटेट किसके लिए? फॉर हैबिटेट फॉर ट्रीज, हैबिटेट फॉर बर्ड्स, हैबिटेट फॉर एनिमल्स, हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये एक फॉरेस्ट जो है एक हैबिटेट बना है, ठीक है। अब देखो, जो ट्रीज़ के लिए, ट्रीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उसके लिए एक हैबिटेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रीज़ भी एक हैबिटेट है। अब ट्रीज़ किसके लिए हैबिटेट है? देखो, ट्रीज़ बिकम फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स, स्मॉल मेम्बर्स, ठीक है, इन सब के लिए एक हैबिटेट है। क्यों? क्योंकि देखो, मान के चलो ये हमारा ट्री है, ठीक है। अब ट्रीज़ के जो लीव्स होगा वहाँ पे इंसेक्ट बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है कहीं कहीं जो है ट्रीज़ के जो ब्रांचेस में हनी बी होगा, हनी कॉम या हनी बी जो है वो क्या करेंगे, वहाँ पे हैबिटेट बनाएंगे। उसके अलावा जो आप स्टम्प पे आ जाओ, तो स्टम्प पे जो है वुड पीकर जो है क्या करते हैं कि अपना हैबिटेट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो है बर्ड्स जो है नेस्ट बनाता है ट्रीज़ के ऊपर, वो भी तो हैबिटेट। पैरासाइट्स जो है जितने भी बहुत सारे पैरासाइट्स क्या करते हैं कि ट्रीज़ में रहते हैं, वो भी अपना हैबिटेट बना लेते हैं। इसके अलावा एपिफाइट्स। अब यहाँ पे एक आप लोगों को एक नया एक वर्ड्स मिला कि एपिफाइट। एपिफाइट का मतलब वो होता है कि एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे क्या करता है, अपना हैबिटेट बना लेता है, ठीक है। तो ये हुआ एपिफाइट, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे देखो आप, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि एक ट्री पे क्या कर रहे हैं, हैबिटेट बना रहा है। ट्री भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको एक हैबिटेट चाहिए, ठीक है। तो इसका हैबिटेट क्या हुआ? फॉरेस्ट, ठीक है। इनका हैबिटेट जो है ट्री हुआ, ठीक है। तो उस हैबिटेट को, हैबिटेट विदिन विदिन ए हैबिटेट इज नोन एज माइक्रो हैबिटेट, या हम कह सकते हैं हैबिटेट विथ हैबिटेट इज माइक्रो हैबिटेट, ठीक है। या इसके अलावा माइक्रो हैबिटेट मीन्स क्या होता है कि स्मॉल हैबिटेट, ठीक है, जो एक स्मॉल हैबिटेट है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। अब हमारा जो है वो है इकोलॉजिकल निश। अब निश क्या है? देखो, हैबिटेट और निश, निश ये है कि इसका फंक्शनल यूनिट, या हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल जो है हैबिटेट, जहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस है वेयर स्पेशीज प्लेस इट्स ए फंक्शन, ठीक है। या निश शोज द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वे ऑफ लाइफ, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल नीड्स फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शंस के लिए, ठीक है। अब निश क्या है कि जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक फंक्शनल हैबिटेट है या प्रोफेशनल है, वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा लाइफ का, या फिज़िकल प्रोसेस होगा, हम कह सकते हैं कि फिर रिप्रोडक्शंस, ग्रोथ, ठीक है, वे ऑफ लिविंग, या केमिकल जो भी नीड्स होगा, फूड, शेल्टर, जो भी उसको चाहिए, वो वहाँ पे निश में होगा। अब निश जो है क्या है कि मान के एग्जांपल जो है, हमारा जो घर है वो हमारा हैबिटेट है, ठीक है। तो हमारे घर के अंदर जो है क्या होता है कि हमारे कुछ कंपार्टमेंट होता है, यानी कुछ जो है पर्सनल रूम्स होता है। तो जो पर्सनल, अब जो आपका जो है क्या हुआ, देखिए ये हुआ आपका घर, आपके घर के अंदर कुछ कंपार्टमेंट है, ये आपका कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये पूरा आपका होल हैबिटेट हुआ, ठीक है। अब जो आपका पर्सनल रूम है वो आपका निश है। क्यों? क्योंकि आप निश के अंदर जो है आपका कुछ फिजिकल जो है या बायोलॉजिकल है या केमिकल जो है नीड्स है, वो वहाँ पे फुलफिल अप करेंगे। अब घर के अंदर तो नहीं कर सकते, क्योंकि घर के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारे परिवार है, आपके पापा है, मम्मी है, भाई, ये सब कुछ है,
तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक फंक्शनल यूनिट क्रिएट नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपका एक पर्सनल रूम होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना जो है पर्सनल जो है कोई भी फंक्शनल यूनिट आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कंपार्टमेंट जो आपका पर्सनल रूम है वो आपका निश है। पूरा जो घर आपका वो क्या है कि हैबिटेट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसी लाइक वैसे इसी तरह की जो इंसेक्ट प्लांट में रहते हैं, ठीक है, जो लीव्स में रहते हैं वो लीव्स तो उसका हैबिटेट बना, लेकिन लीव्स का किसी एक जगह में बैठ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बैठता होगा तो वो उसका निश है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट और जो है इकोलॉजिकल निश क्या है। ठीक है, तो ये आज हमारा जो है हैबिटेट और निश के बारे में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।